सन्नाटा बोलता है। गांव छोटा था, शांत। सूरज डूबते ही सन्नाटा छा जाता। पेड़ों की शाखाएं हवा में डरावनी आकृतियां बनाती। गांव के बाहर एक पहाड़ी पर एक पुराना बैंक था। वो बैंक सालों से बंद था। उसके दरवाजे पर जंग लगे ताले चुपचाप कहानियां सुनाते थे। कहानियां डर की, रहस्य की। गांव वाले उस बैंक के पास जाने से डरते थे। कहते थे वहां आत्माओं का वास है। बैंक के अंदर समय रुक गया था। धूल से भरे काउंटर, फटी हुई फाइलें और टूटी कुर्सियां किसी भूतिया फिल्म का दृश्य लगती थी। सन्नाटा वहां चीखता था, फुसफुसाता था, डराता था। फुसफुसाहट। गांव में बैंक की कहानियां मशहूर थीं। कहते थे एक रात एक चोर बैंक में घुसा था। वो फिर कभी नहीं दिखा। कुछ लोग रात को बैंक से रोशनी देखने का दावा करते थे। कभी कभी अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, चीख रहा हो। बच्चों को बैंक के पास जाने से मना किया जाता था। बुजुर्ग डरते थे कि कहीं बुरी आत्माएं उन्हें परेशान न करें। फिर भी जिज्ञासा सबको होती है। गांव का एक जवान लड़का रामू इन कहानियों से डरता नहीं था। वो इन कहानियों को चुनौती देना चाहता था। रामू की चुनौती। रामू दिलेर था, नौजवान। वो अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया था कि वो इस भूतिया बैंक के रहस्य से पर्दा उठाएगा। गांव वालों ने उसे मना किया, डराया, लेकिन रामू अड़ा रहा। उसने फैसला किया कि वो रात बैंक में बिताएगा। सूरज ढलने लगा था। गांव वाले अपने घरों में कैद हो गए। रामू एक टॉर्च, कंबल और खाने का डिब्बा लेकर बैंक की ओर चल पड़ा। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की सरसराहट डरावनी आवाजें पैदा कर रही थी। रामू ने बैंक का जंग लगा, ताला तोड़ा और अंदर चला गया। खिड़की के बाहर अंदर अंधेरा था, घना। रामू ने अपनी टॉर्च जलाई। धूल के कण प्रकाश में नाच रहे थे। सन्नाटा कानों को चीरता हुआ अंदर घुस रहा था। रामू ने अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाई। धूल से ढके फर्नीचर, टूटी तिजोरी और फटी किताबें उसे घूर रही थीं। अचानक रामू ने खिड़की पर एक परछाई देखी, एक लंबी पतली परछाई। उसका दिल तेज हो गया। उसने टॉर्च खिड़की की ओर की। बाहर पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थीं। परछाई गायब हो चुकी थी। रामू ने खुद को समझाया कि यह बस उसकी कल्पना होगी, लेकिन डर उसके अंदर घर कर चुका था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। रामू ने अपना खाना खाया और एक टूटी कुर्सी पर बैठ गया। बैंक के अंदर का सन्नाटा अब असहनीय हो गया था। उसे हर आहट पर डर लग रहा था। अचानक उसे ठंड लगने लगी, बहुत तेज ठंड। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है और उसके गर्दन पर सांस ले रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन ठंड अभी भी थी और अब उसे फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। धीमी, बुझी हुई आवाजें, जैसे कोई उसके कान में कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अपनी टॉर्च कस के पकड़े हुए इधर उधर देखने लगा। सेक्शन 6। पुरानी किताब। फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी। रामू घबरा गया। वो उठा और टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखने लगा। उसकी नजर एक मेज पर पीडी ढी। मेज पर एक पुरानी, धूल से सनी किताब पड़ी थी। उसने हिम्मत करके किताब उठाई। किताब चमड़े की जिल्द वाली थी। उस पर कोई शीर्षक नहीं था। जैसे ही रामू ने किताब खोली, फुसफुसाहट बंद हो गई। एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की बत्ती बुझ गई। अंधेरे में डूबे रामू के हाथ पसीने से भीग गए। उसने कांपते हाथों से टॉर्च फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन बत्ती जली नहीं। वो अब पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। सेक्शन 7। चेतावनी। अंधेरे में भी रामू को किताब की याद थी। उसने फिर से किताब को टटोला। उसे किताब में एक ठोस चीज महसूस हुई। ध्यान से देखने पर उसे समझ आया कि वो एक पुराना चांदी का सिक्का था। सिक्के पर कुछ लिखा था, लेकिन अंधेरे में वो पढ़ नहीं पा रहा था। उसने किताब को और खोला तो उसे एक पन्ने पर कुछ लिखा दिखाई दिया। लाल स्याही से लिखा था, यहां से चले जाओ, ये जगह शापित है। लिखावट पुरानी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत थी। रामू के रोंगटे खड़े हो गए।
उसने किताब फेंक दी और उठने की कोशिश की। सेक्शन 8। फंसा हुआ। लेकिन जैसे ही रामू उठने की कोशिश करता, उसे एहसास हुआ कि वो हिल नहीं पा रहा है। उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो और ज्यादा फंसता जा रहा था। डर से उसके मुंह से चीख निकल गई। उसे एहसास हुआ कि वो किसी अदृश्य बल के चंगुल में फंस चुका है। उसकी सांस तेज होने लगी। उसे अपने चारों ओर फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा उसके शरीर को चुभ रही थी। उसे समझ आ गया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। उसने दिल ही दिल में मदद की गुहार लगाई। सेक्शन 9। कोई जवाब नहीं। रामू की चीखें खाली बैंक में गूंज रही थीं, लेकिन उसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। गांव वालों ने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया था। अब वो अकेला था, इस भूतिया बैंक में फंसा हुआ। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। क्या कोई उसे बचाने आएगा? क्या वो इस भूतिया बैंक से कभी बाहर निकल पाएगा, या फिर वो हमेशा के लिए इस अंधेरे में कैद हो जाएगा? ये सवाल हवा में गूंजते रहे, जिनका कोई जवाब नहीं था।